Hello students, today I am going to teach you the fourth lesson of Hornbill, the landscape of the soul. It is divided into two parts as it is very lengthy subject, okay? So the first half it is, and you will get the second part soon, inshallah. And I'll try my best to make the story very easy as it will be completely in Hindi and word by word and line by line, so that you can understand each and every part of this lesson, of this story, and score good marks if it comes in examination. Okay, now we start our lesson. आज हम पढ़ेंगे चौथा लेसन हॉर्नबिल का चौथा लेसन है ये लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप के माना होता है पेंटिंग, डिपिक्टिंग, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें जो है एक बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है दिखता हो। ठीक है, रिटन बाय नेताली ट्रोविरॉय, ये जो है इनके लेखक हैं। हम आगे देखते हैं स्टोरी को, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, इसको बहुत टाइम लगेगा। हम इसको दो हिस्से में करेंगे इंशाल्लाह। A wonderful old tale is told about the painter Wudowsy। एक बहुत अच्छी टेल मतलब स्टोरी बताई गई थी एक पेंटर के जरिया जिसका नाम था वुडाउजी। ठीक है, एक वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड, यानी एक अच्छी स्टोरी, पुरानी कहानी बताई गई थी। किसके बारे में? एक पेंटर है जिसका नाम वुडाउजी था, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं सदी में रहता था। यानी स्टोरी बहुत पुरानी है, अभी हम लोग 20वीं सदी में 21वीं सदी में चल रहे हैं, या 8वीं सदी की बात हो रही। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था, यानी कि एक ऐसी सीनरी थी जिसमें सारी चीज़ें, यानी कि ज़मीन में आसमान की जो चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एरिया लेकर के लैंडस्केप था एक। ठीक है, तो लैंडस्केप के माने मंजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और नज़ारा भी बोल सकते हैं, सीनरी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पेंटिंग थी वाज अ लैंडस्केप, सो उसका आखिरी पेंटिंग लैंडस्केप था, कमीशन बाय, यानी कि ऑर्डर्ड बाय द टैंग एम्पायर। टैंग एक जगह का नाम है, टैंग एम्पायर जिसका नाम था जुआंगजोंग। ठीक है, जुआंगजोंग जो है ये राजा थे टैंग के। उन्होंने जो है उनको कहा कि आपको एक लैंडस्केप, एक पेंटिंग बनानी है। ठीक है, क्या के लिए? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को सजाना है उस पेंटिंग से। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, मास्टर ने जब बना दिया उसके बाद उसको एक पर्दे से ढक दिया ताकि कोई दूसरा न देख पाए। सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट, ताकि सिर्फ राजा ही देख पाए इसे। फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक द एम्पायर एडमायर द वंडरफुल सीन, काफ़ी देर तक राजा जो है उसकी सीनरी को देख करके उसकी तारीफ़ ही करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जहाँ पर उसमें फॉरेस्ट थे, जंगलात थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल, झरने भी थे। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, जहाँ बादल जो है तैर रहे थे बहुत खुले आसमान में, बड़े आसमान के अंदर। मेन ऑन हिली पास, और इंसान जो है चल रहे हैं पत्थरों पर, पहाड़ी इलाकों में। बर्ड्स इन फ्लाइट, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। लुक सायर, यहाँ पर सर होगा, लुक सर सेड अ पेंटर। इन सब चीज़ों की तारीफ वो करने के बाद जब वो कर चुके काफ़ी देर तक, तो पेंटर ने कहा, सर इन दिस केव, ये जो केव दिख रहा है ना, यहाँ जो गुफा है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन के नीचे, यानी पहाड़ के नीचे जो है, अब देखेंगे गुफा है। डुअल्स अ स्पिरिट, इसमें एक स्पिरिट रहती है, एक रूह। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिट के माने रूह, आत्मा बोल सकते हैं, यहाँ एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने क्या किया, अपने हाथ से जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और उसका दरवाज़ा खुल गया। क्लियर? उस किसका दरवाज़ा? उस केव का दरवाज़ा, यानी कि उस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। ओके, और कहने लगे वो, द इनसाइड इज़ स्प्लेंडिड, जो अंदर है ना ये बहुत शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना शानदार है कि कोई अल्फाज उसको बता ही ना पाए, यानी वो बातें अल्फाज में नहीं आ सकती, वर्ड में नहीं आ सकती। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको वो रास्ता बताऊं, मैं वो रास्ता, शो मी द वे, ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको तरीका बताऊं, इसमें बताएंगा, द पेंटर अभी बताएगा, तो मैं मैजेस्टी मैंने महाराज, मुझे आपको दिखाने की इजाज़त दें।
द पेंटर एंटर द केव, पेंटर ने क्या किया, वो एंटर करने दाखिल हुआ वो खुद, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वो अंदर दाखिल हुआ उसके जाते ही पीछे से दरवाज़ा क्लोज्ड हो गया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टनाइज एम्पेरर, और इससे पहले कि वो हैरान बादशाह राजा कुड मूव, हरकत कर पाता, और अटर वर्ड या कोई कुछ कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, पेंटिंग जो है दीवार से गायब हो गई फ्रॉम द वॉल, ठीक है, पूरी पेंटिंग दीवार से बिल्कुल गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट, वुडहाउसे की ब्रश का कोई भी हिस्सा, कोई भी रंग, कोई भी चित्र वहाँ बाकी नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सी अगेन इन दिस वर्ल्ड, और आर्टिस्ट फिर दोबारा इस दुनिया में नज़र नहीं आया। एक स्टोरी समझ में आई जो वुडहाउसे की थी। दूसरी स्टोरी, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में। क्लासिकल मतलब एंशिएंट ट्रेडिशन में, एंशिएंट पुरानी लोक कथाओं में, यानी कि इसको बोल सकते हैं जी एंशिएंट पुराने तौर तरीके में के एजुकेशन को समझने में इस ऐसी स्टोरी बहुत मदद करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम, किताबें कन्फ्यूशस कौन था? अ ग्रेट रिलीजियस फिलोसोफर ऑफ चाइना, एक फ़िलोसोफर था, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था और मज़हब के अतबार से, ठीक है। और ज़ुआंगज़ी ये भी जो है चाइनीज़ फ़िलोसोफर थे, भी दोनों फ़लसफ़ी थे। दोनों की किताबें ऐसी स्टोरी से भरी हुई थी। दे हैव द मास्टर्स टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ये स्टोरियाँ, ये कहानियाँ क्या करती थी? मदद करती थी टीचरों के लिए, मास्टर के लिए, कि वो अपने बच्चों को ऐसी कहानी सुनाकर उनको सही रास्ते पर लाएं, सही बात समझाएं, उनको सही काम करने की तरकीब दें। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, इस एनेक्डोट्स से हट करके, एनेक्डोट्स मतलब होता है किस्सा या शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, कुछ हकीकत के कोई वाक़या गुजरा है, ऐसी स्टोरियाँ जो हैं, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट्स इन, ये बहुत गहराई से शो करती हैं उसके स्पिरिट्स को, उसके जोश को, उसकी पॉइंट्स को, विच आर्ट्स वॉज कंसिडर्ड, जो आर्ट्स में समझी जाती हैं। आर्ट्स की जो गहराई है, जो स्पिरिट्स है, उसकी रूह और आत्मा है, उसको बताने के लिए ऐसी कहानियों का सहारा लिया जाता था। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अपोजिट एक और स्टोरी है, कंट्रास्ट में इसके मुकाबले में, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक और स्टोरी है, मशहूर कहानी है, मशहूर पेंटर थे जिनकी कहानी भी इसी तरह की थी, हु वुडंट ड्रॉ द आई, जिन्होंने, अच्छा फिर से, और अनदर फेमस वन, और एक मशहूर एक और कहानी है अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई, जिसने जो है आँख नहीं बनाया, ऑफ ए ड्रैगन की आँख का चित्र नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? ही हैड पेंटेड, जो ने ड्रैगन तो बनाया लेकिन उसको आँख नहीं दिया। क्यों? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कि कहीं ये ड्रैगन आँख पाकर भाग ना जाए, उड़ ना जाए, ठीक है। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, ये बहुत पुरानी कहानी है मेरे इलाके की, फ्लैंडर्स की। फ्लैंडर ये हॉलैंड में एक जगह है, वहाँ की राइटर कह रहे हैं, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, जो मैं ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सारे रिप्रेजेंट करते देखा है, बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न पेंटिंग में ऐसे ही चीज़ें होती थी, मतलब इतना बेहतरीन बनाते थे कि उसको देख कर लगता था कि बिल्कुल रियल है। तो ये हमारे वेस्टर्न में पेंटिंग जो हो जाती थी वो ऐसी रियलिटी पर आधारित थी। अब आगे देखते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी में, एंटवर्प एक मास्टर ऑफ ब्लैक स्मिथ था। एंटवर्प कौन था? ब्लैक स्मिथ था, यानी कि लोहार था, ठीक है, मास्टर था, मास्टर मतलब माहिर था उसका, लोहार। कॉल्ड क्विंटन मिट्सेस, उसका नाम था क्विंटन मिट्सेस, ठीक है। फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, उसको एक पेंटर्स की लड़की से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, फादर ऐसे प्रोफेशन वाले आदमी को अपना दामाद बनाना नहीं चाहते थे। उस लड़की का बाप
नहीं चाहता था कि वो उसका दामाद कोई लोहार हो। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। इसलिए क्विंटन क्या किया, एक दिन जो है चुप से दाखिल हो गया पेंटर्स के स्टूडियो में, जहाँ पर पेंटिंग करता था वो उसका वालिद, उस लड़की का बाप, ठीक है। एंड पेंटेड अ फ्लाई, और उसने जाकर वहाँ पर एक मक्खी की तस्वीर बनाई। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, जो उसने एक नया कागज़ लटका रखा था, उस कागज़ पर उसने जो है एक मक्खी की तस्वीर बनाई। विद सच अ डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म मतलब बोल सकते हैं फाइन, डेलिकेट मतलब फाइन होगा, और रियलिज्म मतलब रियलिटी। इतनी फाइन, इतने रियलिटी से बनाया उसने, इतना बेहतरीन अंदाज से बनाया दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट, कि जब मालिक उसका जो उस लड़की का बाप जब अंदर आया और उसने मक्खी को वहाँ देखा तो उसने उसको हाथ से स्वेट किया, हटाना चाहा, हाँकना चाहा, उड़ाना चाहा। बिफोर द ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, इससे पहले कि वो समझ पाता क्या है ये चीज़, ये पेंटिंग है या रियलिटी है, तो उसको दोनों में कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको लगा कोई रियलिटी है, मक्खी बैठी हुई है, तो उसने उसको हाथ से हटाना चाहा। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, और जब ये कला देखी तो उसने क्विंटन को अपना चेला बना लिया अपने स्टूडियो में। He married his beloved, उसने अपने उस लड़की से जिससे वो प्यार करता था उसने उससे शादी की। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और बन गया अपने ज़माने का मशहूर पेंटर, ठीक है। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दो स्टोरीज बता करके ये बताना चाह रहे थे। इलस्ट्रेट के माने ना शो होता है, इलस्ट्रेट के माने होगा समझाना। ओके, आपको समझाया जा रहा है कि दो तरह के आर्ट्स हुए अभी तक। एक आर्ट है, इस तरह के आर्ट्स क्या समझाना चाहते हैं। एक तो पहला परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे ये परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस था। इल्यूजनिस्टिक मतलब होता है नज़र का धोखा, नज़र का धोखा, बिल्कुल कंप्लीट नज़र का धोखा है, ऐसा ही बनाते लाइकनेस जैसा, बिल्कुल एक जैसा बना दिया, और वो लाइकनेस की वजह से आपको धोखा हो जाता है कि वो सचमुच का है या आर्ट पेंट है वो। तो आपको ऐसा बना के पेश करते वो कि बिल्कुल आप हैरान होते हैं, आपको लगता है कि वो रियल है। तो रियलिटी है इन यूरोप में जो पेंटिंग हुई वो कैसी है, वो रियलिटी पे आधार है, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो आँखों का धोखा होती हैं, उन्हें लोगों की आंखों को धोखा देना होता है। ऐसा पेंटिंग पढ़ते कि आप देखकर लगेगा कि आपको वो रियल है। जबकि द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एशिया का जो मामला है वो इसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसेंस माने होता है सबसे अहम चीज़ होती है उसकी, वो इनर लाइफ होती है, उसकी अंदर की जान, और स्पिरिट यानी कि रूह जिसको बोलते हैं। तो अंदर जो है एशिया में जो इम्पॉर्टेंट है वो इनर सोल, इनर स्पिरिट को देखना है, इनर लाइफ को देखना है, अंदर की खूबसूरती को दिखाना मकसद होता है, ना कि बाहर की। और जो वेस्टर्न में है वो बाहर की खूबसूरती को दिखाना मकसद होता है। तो समझ में आ गया वेस्टर्न वालों का, यूरोप वालों का जो पेंटिंग है वो किस पर है, वो बाहर के क्रिएशन पर है, बाहर जो चीज़ें हैं उसको ऐसा बनाते हैं और बाहर की खूबसूरती को शो करते हैं, एक इल्यूज़न क्रिएट करके, एक धोखा बनाकर, धोखा आँखों का, नज़रों का धोखा बना करके पेश करते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाए। और एशिया की बात अलग है, ये अंदर चीज़ यानी इसके अंदर की आत्मा, इसके अंदर की जान को, इसके अंदर की खूबसूरती को शो करने, ये इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए। समझ में आ गई बात, दोनों के लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंट है। वो ज़ाहिरी चीज़ पर, यूरोप वाले ज़ाहिर चीज़ को शो करते हैं और एशिया वाले अंदर की खूबसूरती को शो करना चाहते हैं। वो वुडहाउसी का एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से आगे देखते हैं। इन द चाइनीज़ स्टोरी, जो चाइनीज़ स्टोरी हमने पढ़ा अभी, द एम्पायर कमीशंस अ पेंटिंग, जिसको बादशाह ने हुक्म दिया था कि पेंटिंग बनाए, एंड अप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती की वो तारीफ़ कर रहा था, तो उसको रहा नहीं गया, है ना भाई, ज़ाहिरी खूबसूरती क्या देख रहे हैं। बट आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन जब आर्टिस्ट ने उनको बताया हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसके काम का रियल मतलब क्या है, वो क्या दिखाना चाह रहा था, कि वो जो बाहर की खूबसूरती दिखाना नहीं चाह रहा था, वो कुछ और दिखाना चाहता था। तो ये बताना किसका काम है, आर्टिस्ट का काम है। तो आर्टिस्ट ने उनको बताया, शो किया, रिवील मतलब शो किया टू हिम, उसको शो करके बताया द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसके काम का सही मकसद क्या है। द एम्पायर रूल ओवर द टेरिटोरी, एम्पायर बाहर की चीज़ों पर, अपने इलाके पर, टेरिटोरी के माने होता है एरिया पर, ठीक है। ही हैज़ कॉन्कर्ड, जो उसने कब्ज़ा किया है वो उस पर हुकूमत कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि राजा जो है अपने जिस पर उसने कब्ज़ा किया है उसको, वो उस पर हुकूमत कर सकता है बाहर की चीज़ों पर। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट ही जानता है द वे विद इन, उसके अंदर जाने के, अंदर की चीज़ को
उसके अंदर की खूबसूरती को आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे दिखाने दीजिए। ये द डाउ जो वर्ड है ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा वर्ड है दैट मीन्स बोथ। ऐसा वर्ड है जिसका दो मीनिंग होता है कि लेट मी शो यू द पाथ, कि लीजिए मैं आपको रास्ता बताऊं कि कैसे देखना है इसको, या द मेथड, या मैं तरीका बताऊं कि कैसे देखा जा सकता है इसको। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपको रास्ता बताऊं देखने का या देखने का तरीका बताऊं। एंड द मिस्ट्रियस वर्क्स, और राज का जो काम है ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर जो राज से भरी हुई चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ये लेट मी द डाउ, ये दो चीज़ें हुई ना, पाथ और द मेथड दिखाना मकसद है, और दूसरा मिस्ट्रियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो रहस्य से राज से भरा हुआ जो काम है, इसके जो कारनामे हैं जो पोशीदा हैं वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये कहाँ पर है, एशिया की बात हुई। द पेंटिंग इज़ गॉन, फिर पेंटिंग गायब हो जाती है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट अपने एम को पा लेता है। क्या होता है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, उसका मकसद पैसा नहीं होता है, दौलत नहीं होता है, बल्कि जिस चीज़ को वो चाहता है खूबसूरती, वो खूबसूरती हासिल कर लेता है। ठीक है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक क्लासिकल चाइनीज़ का जो लैंडस्केप होता है, जो तस्वीर होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको प्रोड्यूस करे, शो करे एन एक्चुअल व्यू, सिर्फ बाहरी चीज़ को आपको शो करे, ये मकसद उसका नहीं होता है। समझ में आ गई बात। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न का फिगरेटिव पेंटिंग मतलब सिंबलिक पेंटिंग होता है, वो सिंबल होता है, जो वर्ड जो बनाता है वो एक सिंबलाइज होता है, मतलब एक शेप होता, शक्ल होता है जिसको वो दिखाना चाहता है, तो वो ज़ाहिरी चीज़ को दिखाना चाहता है। और पेंटिंग चाइनीज़ का जो मतलब होता है वो नहीं होता, एक्चुअल व्यू नहीं होता जो आपको देखना चाहते हैं, वो अंदर की चीज़ को दिखाना चाहता है। वेयरएज द यूरोपियन पेंटर्स वांट्स यू टू बोरो हिज आइज़, जबकि आपको वेस्टर्न जो यूरोपियन जो पेंटर है वो चाहते हैं कि आप क्या करें, उसकी आंखों से देखें। किसकी आंखों से, पेंटर की आंखों से देखें। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, और आप उसको उस एंगल से देखें जिस एंगल से पेंटर देख रहा है। आई बात समझ में, यानी कि आप अपने नज़रिए से ना देखें, बल्कि आप देखें तो पेंटर की नज़र से देखें, और जिस नज़र से पेंटर देख रहा है और दिखाना चाहता है उस नज़र से आप देखें। ये तो यूरोपियन का स्टाइल हुआ। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल से, कोई ख़ास एंगल से, कोई ख़ास नज़रिए से आपको दिखाना चाहता है, आप वहाँ से देखिए। बट द चाइनीज़ पेंटर्स डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो है एक ही व्यू पॉइंट से, एक ही नज़रिए से नहीं चाहते कि उनका पेंटिंग एक तरफ से देखा जाए। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उनकी जो तस्वीरें होती हैं वो रियल वन नहीं होती, हकीकत नहीं। बाहर से आपको देख के लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हैं, बिल्कुल कौवा बनाया तो कौवा बिल्कुल कौवा लग रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, जबकि वो चाहते हैं कि आप कहीं से भी आप इसको देखिए, किसी एंगल से भी देखिए। देन ट्रैवल इनटू इट, और आप उसके अंदर सफ़र करिए, उसके पॉइंट्स को, उसके अंदर की चीज़ों को देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, आर्टिस्ट ने उसमें जो है बहुत सारे रास्ते बनाए हैं आपकी आंखों के लिए, जिसमें आप जाएं और आएँ, जिसमें आप ऊपर उसके तस्वीर के आखिर तक जा सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं आप देखिए, और फिर वापस देन बैक अगेन, और फिर वापस आ जाइए। इन अ लेज़रली मूवमेंट, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा एक ही बार में सब देख लीजिए, बल्कि आप हर एंगल को, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखिए, ये चाहते हैं वो लोग। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये तो इस बात को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक मिसाल होगा, वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल से आप समझ जाएंगे बात। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है एक लंबा पेपर होता है, रोल किया हुआ पेपर होता है, ठीक है, रोल किया हुआ पेपर होता है, जिसमें क्या होता है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें एक तरफ से धीरे धीरे रोलिंग को खोला जाता है और आप वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर साइड, फिर उससे वहाँ से फिर आगे जो रोल है उसको खोला जाता है। तो एक एक पार्ट को आप देखते हैं स्लोली एंड स्लोली, एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, इसमें जो है डायमेंशन माने होता है क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन के माने एस्पेक्ट, ठीक है, वक्त के हिस्से को
इसमें ऐड किया जाता है। यानी कि इसमें जल्दीबाजी नहीं है, बहुत स्लोली आप टाइम लेकर देखिए। विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी दूसरी पेंटिंग में नहीं पाया जाता, सिर्फ चाइनीज़ पेंटिंग में पाया जाता है कि आप स्क्रॉल करके यानी कि उसको लपेट करके एक हिस्सा खोल के देखिए, फिर इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें जो है पार्टिसिपेशन का यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो देख रहा है वो पूरी तरह हाजिर हो। हु डिसाइड्स एट विच प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो फैसला कर पाए कि वो किस हिस्से को देखना चाह रहा है पेंटिंग में, ठीक है। व्हाट पेस, वो कितनी स्पीड से वो चलेगा। एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग वो कितनी स्पीड से जा रहा है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, कौन कौन सी फिजिकली भी वो मौजूद हो और उसका मेंटली भी वो मौजूद होना चाहिए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते कि आप पेंटर की आँखों से देखिए। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप चाइनीज़ के दिमाग के अंदर, पेंटर के दिमाग के अंदर घुस के देखिए कि वो क्या बनाना चाह रहा था, वो क्या चाहता है इस पेंटिंग से। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ये लैंडस्केप जो होता है वो इनर, अंदर की चीज़, अंदर की खूबसूरती के लिए होता है। स्पिरिचुअल भी होता है एंड अ कंसेप्चुअल व्यू, कंसेप्चुअल के माना बोल सकते हैं रिलेटेड टू आइडिया, तो स्पेस के माने रूम, एक आइडिया जो उसका ख्याल, जो उसका दिमाग में उसके ख्याल जो है वो देखना, अंदर की खूबसूरती को देखना और उसकी रूह को देखना, उसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखना, ये चाहता है पेंटर, चाइनीज़ पेंटर, कि आप उसकी आंखों से ना देखें बल्कि आप उसके दिमाग में घुस जाए और फिर उसकी पेंटिंग को समझने की कोशिश करें कि उसकी पेंटिंग क्या चाहता है, उसमें क्या बताना चाहता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जी। आगे आते हैं। हाँ, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो सोच है, ये आइडिया है, इज़ एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, इस आइडिया को कहते हैं सेंशुई। क्या कहते हैं, जो चाइनीज़ चाहते हैं आपसे, इस आइडिया को कहते हैं सेंशुई। लिटरली इसका लिटरल मीनिंग होगा, जिसकी मीनिंग होगी माउंटेन वाटर। सेंशुई के माने क्या होगा, माउंटेन वाटर, पहाड़ और पानी। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो दोनों इस्तेमाल कहते हैं दुनिया के लैंडस्केप को बताने के लिए। लैंडस्केप एक बहुत उसके सीनरी को बताने के लिए, ज़मीन पर पहाड़ भी हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पानी भी है। इसको कैसे समझेंगे, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, ये दो ही चीज़ सिर्फ नहीं है, पहाड़ और पानी ही नहीं है, बल्कि इसमें पहाड़ से मुराद सारी वो चीज़ें जो इसमें शामिल जो हॉरिजॉन्टल पे हैं, और पानी से मुराद वो सारी चीज़ें जो वर्टिकल, सब वर्टिकल समझ में आया, वर्टिकल पे जो है माउंटेन है और पानी जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों तरीके से इसमें बहुत सारी लैंडस्केप, मतलब सिर्फ पानी और पहाड़ ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर सारी इमेज, वो पहाड़ और पानी के दरमियान जितनी चीज़ें वो सब इसके अंदर आएंगी। दीज रिप्रेजेंट्स, ये शो करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दोनों पानी और पहाड़, ये दो सिमत को जाहिर करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये डॉइस्ट के व्यू को, ये डॉइस्ट का होता है फिलोसफी ऑफ डॉइस्ट, ठीक है। डॉइस्ट के व्यू को शो करने के लिए यूनिवर्स के इस कायनात के अंदर जो एक डॉइस्ट था, जिसके एक नज़रिया था, उस नज़रिए को शो करने के लिए एक वर्ड है सेंशुई। सेंशुई का मतलब माउंटेन और वाटर, ये डॉइस्ट का नज़रिया है। इसमें जो चीज़ें पहाड़ और पानी के दरमियान इतनी चीज़ें हैं वो सब उस लैंडस्केप का हिस्सा है। द माउंटेन इज़ अ यांग, ठीक है, माउंटेन को कहेंगे यांग कहेंगे। डॉइस्ट के नज़रिए के मुताबिक क्या है, माउंटेन यांग है, ठीक है। रीचिंग वर्टिकल, जो बिल्कुल वर्टिकल सीधा खड़ा होता है, टुवर्ड्स हेवन, आसमान की तरफ सीधा खड़ा होता है। जो स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब मजबूत होता है, वार्म गर्म होता है, एंड ड्राई सूखापन होता है इसके अंदर, इन द सन, सूरज की रोशनी में, ठीक है। आई बात समझ में, इसको यांग बोलते हैं पहाड़ को। वाइल द वाटर जो है, जबकि उसको यिन कहते हैं, यिन, ठीक है। डॉइस्ट के नज़रिए के मुताबिक पहाड़ क्या है, यांग है, और पानी क्या है, यिन है। यिन क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल मतलब
फ्लैट होती है, ठीक है, समझ में आ रही है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ज़मीन पर रेस्ट की होती है, मतलब ज़मीन पर फ्लैट होती है, फैली हुई होती है। फ्लूइड लिक्विड होती है। मॉइस्ट गीला, इसके अंदर नमी होती है। एंड कूल ठंडा होता है। देखिए पहाड़ सूखा होता है, गर्म होता है और सख्त होता है। ये लिक्विड होता है, मॉइस्ट होता है, नरम होता है, ठंडा होता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, जो इंट्रैक्शन है यानी जो अफेक्टिंग ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे पर असर करते हैं, यिन का जो असर होता है, ये इसका ताल्लुक़ है रिसेप्टिव से, नहीं रिसीव करती है। ये रिसेप्टिव मतलब ये रिसीव करती है। जस्ट लाइक फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ये शो करती है फेमिनिन फीमेल एस्पेक्ट को, यूनिवर्सल एनर्जी के फीमेल एस्पेक्ट को। नहीं, फीमेल जो होती हैं इनके अंदर रिसीव करने की सलाहियत होती है, रिसीव करती हैं, ठीक है। एंड इट्स कॉन्सेप्ट काउंटर पार्ट यांग, जबकि इसका काउंटर पार्ट में इसका जो पार्टनर है वो यांग है, वो एक्टिव पार्ट होता है, मैस्कुलिन होता है। क्लियर है। और फेमिनिन जो है वो पैसिव में होती हैं, एक्टिव नहीं होते। तो पैसिव मैस्कुलिन होता है कौन, यांग, ये मर्द मेल शो करता है। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म, ये डाइज्म का बहुत बेसिक बुनियादी आइडिया है, ख्याल है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट्स, अब जो हम लोग ओवरलुक्ड कर देते हैं यानी कि इग्नोर करते हैं, व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, जो अक्सर जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो एसेंशियल थर्ड एलिमेंट्स, वो तीसरा अहम पार्ट होता है। वो क्या चीज़ हम जो इग्नोर करते हैं, द मिडिल वॉइड, ये मिडिल वॉक्यूम, वॉइड मतलब वॉक्यूम, खाली जगह जो होता है, पहाड़ और पानी के बीच में जो खाली जगह है, आसमान, ये जो हम इग्नोर कर देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वेयर देयर इंट्रैक्शन, जहाँ पर उनका जो इंट्रैक्शन होता है यानी कि राबता, ताल्लुक़, उनका जो इंट्रैक्शन मतलब जो लगाव, जो जोड़, उनका जो कनेक्शन होता है, उनका कनेक्शन टेक्स प्लेस होता है, यानी कि पहाड़ और पानी के अंदर जो कनेक्शन होता है, ये बीच का वॉक्यूम, वॉइड, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, इसको समझाया जा सकता है एक योगा में, एक योग होता है जिसका नाम प्राणायामा है। प्राणायामा से आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ब्रेथ, इसमें क्या होता है, ब्रेथ इन, आप उसमें सांस लेते हैं, रिटेन रोकते हैं, एंड ब्रेथ आउट, और फिर छोड़ते हैं। सांस लेते हैं, रोकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। ये योगा है, इस योगा इसको बोलते हैं, इस योगा को प्राणायामा। दिस सस्पेंशन, ये जो रोकना जो है ना, सस्पेंशन माने अवॉइडिंग ऑफ ब्रेथ इज़ अवॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, ये जो सस्पेंशन है यानी कि जब आप इसको रोक रहे हैं, जो यही जो है ना वॉइड है। वॉइड मतलब आपको बताया, जो ये रोकना जो है वॉइड है यानी कि खला है, खाली जगह, यहीं पर जो है मेडिटेशन ऑकर होता है, यहीं पर आप जो है ध्यान लगा सकते हैं। सांस को लेना और सांस छोड़ने के दरमियान जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, सांस को रोकना, सस्पेंस करना, रोकना, होल्ड करना, यही वॉइड क्रिएट होता है और ये इम्पॉर्टेंट होता है, यही मेडिटेशन ऑकर होता है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल, ये मिडिल वॉइड यानी कि जो रोकना है सांस का, ये इम्पॉर्टेंट होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सांस का आना और जाना तो हो ही रहा है, लेकिन जब वॉइड ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हेंस, इसलिए द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। तो आप समझ गए होंगे कि जो वाइट पार्ट होता है आसमान का, जो बीच का जो हिस्सा होता है पहाड़ का, ये और ये पानी का, अब ये जो बीच का हिस्सा हुआ ना, बीच का हिस्सा, ये खाली जगह जो है, समझ में आ रही बात, ये खाली जगह जो है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, चाइनीज़ पेंटिंग का ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। समझ में आ गई। मान लो पहाड़ है, ये पानी हुआ, पहाड़ वर्टिकल है, ये पानी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो खाली जगह जो कनेक्ट हो रहा है, ये इससे जो कनेक्ट हो रहा, ये खाली जगह को बोलते हैं वॉइड, और इसका होना बहुत लाजमी है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गई बात। ये समझाना चाह रहे कि ये नहीं होगा, इसको समझाने के लिए उन्होंने जो है प्राणायामा का सहारा लिया कि प्राणायामा में ब्रेथ इन करते हैं और ब्रेथ आउट करते हैं। ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट तो हम करते ही हैं, उसमें हम
मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे अगर ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट हो सिर्फ, और उसमें रोकना ना हो, होल्ड करना ना हो सांस को लेकर के फिर रोकना। जब हम रोकेंगे यही मेडिटेशन टेक्स प्लेस होता है, यही ध्यान लगता है, ठीक है। अगर आप होल्ड ना करें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। ये भी एक जगह है जहाँ पर इंसान को एक फंडामेंटल रोल मिलता है, एक बुनियादी रोल मिलता है। इसका एक बहुत अहम रोल है। क्या रोल है? इन डैट स्पेस, इस खाली जगह में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ज़मीन और आसमान, यहाँ पे हेवन माने आसमान, अर्थ माने ज़मीन, ज़मीन और आसमान के दरमियान इसके ये खाली जगह में क्या होता है? ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बोथ बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या बन जाता है? ये कंडुइट करता है। कंडुइट के माने होता है एक चैनल है, एक पाइप है, ठीक है, ये मीडियम है जिसके ज़रिया दोनों पोल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ज़मीन और आसमान आपस में बातें करते हैं, या उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसको कौन लिंक करता है? वो लिंक करने वाला जो पर्सन है, जोड़ने वाला जो पर्सन है, मिडिल वॉइड, वो कौन है? इंसान है। अब ये देखो, उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि माउंटेन और वाटर है ना, तो माउंटेन की जगह पे हमने इसको हेवन लिया यहाँ पर, यानी कि ऊंचाई, और अर्थ जो है ज़मीन के लिए लिया। अब ये ज़मीन और आसमान के बीच में जो मीडियम है, जो लिंकिंग पर्सन है, वो कौन है? जो दोनों को जोड़ रहा है, उनके कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है, वो इंसान है, ठीक है। हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल, उसका मौजूद होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ इट्स ओनली अ सजेस्टेड, चाहे कि ये नाम भले नाम ही के लिए हो, भले नाम ही के लिए हो, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, चाहे वो इतना छोटा हो कि वो गुम हो जाए, गुम होने से भी ज़्यादा, ठीक है, या ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, या बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों की जो चोटियां हैं उससे ये दब जाए, तो भी मतलब ये नज़र ना आए, इतना छोटा है, ये नज़र ना आए, नाम के लिए है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? ज़मीन और आसमान के अंदर कम्युनिकेशन के लिए इंसान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ही इज़ इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, ये यानी कि इंसान जो है, ये फ्रेंकोइस चेंग एक पर्सन है जिनके मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, वंडरफुल एक्सप्रेशन का बयान है कि उनके मुताबिक, फ्रेंकोइस चेंग्स के मुताबिक, ये इंसान क्या है? द आई ऑफ द लैंडस्केप, इस लैंडस्केप का, इस पूरे लैंडस्केप में पूरे आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, सब का जो आई कौन है? आँख कौन है? इंसान है। इंसान आँख का रोल अदा करता है। देखो, आँख ना हो तो कोई इम्पॉर्टेंट ही नहीं है भाई, आँख ना हो तो सब कुछ अंधेरा है। तो इनकी खूबसूरती, इनके लिए जो है, मतलब इंसान का जो रोल है वो एज अ आई है। इंसान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल आँख है। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर अभी और भी है स्टोरी, दूसरा पार्ट है, लेकिन हम चूँकि वक्त दूसरे लेसन में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आई होप कि समझ में आया आपको।